शाह, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कल, याद है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा था। उसी की हेल्प से हम कैसे शो करेंगे कि एक फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, या हमारे पास ना मैक्सिमम दे रहा है और ना मिनिमम दे रहा है। कौन कौन से पॉइंट थे? एक पॉइंट हमारे पास ये था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन इक्वेशन, अगर हमारे पास इनपुट पे यूनिक आउटपुट दे रहे तो हमारे पास क्या है? फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एंड एक नंबर है x इज इक्वल टू सी, कैसा नंबर है? सच दैट इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 0 है। और जिस पॉइंट पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ रही है, उस पॉइंट को, इस नंबर को हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। सही है? देन हमारे पास क्या होगा शाबाश? नंबर 1, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एफ फिर इस तरह आ जाए कि एफ ऑफ डबल प्राइम सी, सी पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है ना, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास आ जाए ग्रेटर देन 0 उसी नंबर पे, तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पे दो बातें क्लियर कर सकते हैं। पहली बात, हमारे पास जो कर्व बनेगा हमारे पास वो क्या होगा? वो हमारे पास क्या होगा? कनकेव अप होगा। लेकिन जो वीडियो हमारे पास होगी इसी, हमारे पास 8 x इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स हैज, एक एग्जांपल पिक करते हैं इस पे, हैज रिलेटिव मिनिमा। नहीं समझे? एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सही है? सेकेंड पॉइंट, उसी क्रिटिकल वैल्यू पे अगर फंक्शन, क्रिटिकल वैल्यू एक ऐसा नंबर होता है जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है, उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होती है, तो उस पॉइंट को, उस नंबर को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। कैसे निकालते हैं? किसी ने फंक्शन दिया है एमसीक्यूज में, इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल के, तो आई थिंक एक्सरसाइज में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन भी है, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले, और डेरिवेटिव आप लोगों ने इक्वल लेनी है 0 की, तो इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करें, आपके पास उस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, वही रूट्स आपके पास क्या होंगे? क्रिटिकल वैल्यू। जी बात सही है इसकी। ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू का डिफिनेशन ये है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 0 होना चाहिए या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड होना चाहिए। सलमान कह रहे हैं कि सर वो अनडिफाइंड वाली बात कहां चली गई? ये आखिर में नोट में लिखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उन क्रिटिकल वैल्यू पे डिफाइंड है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, जहां पे अनडिफाइंड है उस पर हम फाइंड नहीं कर सकते। अनडिफाइंड तो कैसे फाइंड? सही है शाबाश, गुड पॉइंट। इफ अगर उस क्रिटिकल वैल्यू पे हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रही है हमारे पास, तो हम दो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन कौन से? पहले इंफॉर्मेशन हम ये ले सकते हैं कि कर्व जो होगा वो कनकेव डाउन होगा, कनकेव डाउन। और जब कर्व कनकेव डाउन हमारे पास होती है तो पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, तो क्या होगा? 8x इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा। सब बोलो मैक्सिमा, कर्व इस तरह है। सही है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रा करते हैं इस पॉइंट पे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आता है, और हमें पता है द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0।
जब कर्व हमारे पास इस तरह आता है, अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, लेस देन 0। उस साइड पे हमारे पास ये कर्व फिर इंक्रीज हो रहा है इस तरह। तो टेंजेंट लाइन की जो डेरिवेटिव है या फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सेकेंड डेरिवेटिव हमें इंफॉर्मेशन देती है फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में। अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इट मींस कि जो स्लोप है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास इस पॉइंट पे हम पहुंच जाए, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होती है ना, कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे टेंजेंट लाइन इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइड से जा रहा है, उस साइड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या हो रही है, लेस देन हमारे पास 0 होगी। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, इट मींस के टेंजेंट लाइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जा रहा है। अगर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है उसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0 हो जाती है, यहाँ पे फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो कनकेव अप होगा और वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी। अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, ये अपोजिट है, तो कनकेव क्या होगा, डाउन होगा, वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास 0 के बराबर आ जाए, फिर क्या होगा, फिर हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, फिर सेकेंड डेरिवेटिव का जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह जाए, केस नंबर 3, इफ एफ ऑफ डबल प्राइम सी, ये सी जो है ये क्रिटिकल वैल्यू है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 के बराबर होगी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे 0 के बराबर आ जाए, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि टेस्ट हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट हमारे पास फेल हो गया। हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम इधर है, मिनिमम इधर है। अभी आप देख लेंगे ना, जब हम उसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे तो उस ऐसे फंक्शन हमारे पास है कि उसकी सेकेंड डेरिवेटिव वहां पे 0 आ जाती है। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट हमारे पास क्या है, टेस्ट इस पे फेल हो गया, और इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम, उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ऐसी वैल्यू जिसपे सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए, तो उस नंबर को या उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सबूर इसी हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू सी इज अ क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी इन्फ्लेक्शन वैल्यू। और जो पॉइंट बनेगा उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। अब यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोसीजर बनाते हैं तरीकाकार। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करना है, क्या मसला है सलमान, sabur ba wana ko sana ndo ko kumra khlas hawa इसमें तुमरा गर्मी दे तुमरा खतरा नहीं ले शाह अरियान। इसी बेस पे फिर हम एग्जांपल करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा सभी का, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन होगा, ये तो गिवन होगा ना। एक बात में और भी ऐड कर रहा हूं, अगर हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास फेल हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट पे हमारे पास 0 आ गई, तो हमने क्या करना होगा, अगर हम उसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं किसी भी हाल में, तो क्या करना होगा, फिर जब सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास टेस्ट फेल हो रहा है, तो मजबूरन हमने वही फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना होगा। सही है। अच्छा बोझे हवा कहीं कहीं अच्छा तो लगला सब बोझ है। उस अब क्या होगा शाबाश, इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी है, एफ ऑफ प्राइम एक्स निकालनी है। ये हमें क्या करना है,
फाइंड करना है। सही है। अब ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसी की हेल्प से हमें मिल जाएंगे क्या, इसी की हेल्प से हमने एफ ऑफ प्राइम एक्स 0 के बराबर लेनी है, किस लिए, ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल जाए। वहां पे नहीं था, इसका कुछ तोड़ निकालो ना। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ प्राइम एक्स जो है 0 के बराबर लेनी है, ताकि हम क्या मालूम कर सके, क्रिटिकल वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किस चीज पे हम मालूम करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज पे। अब इस फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यू आएंगे, क्यूबिक है तो हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यू आएंगे। लेट सपोज इसको हमने सॉल्व किया तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई c, और भी आ सकते हैं c1 c2 वगैरह, और आ सकते हैं ना। ये हमारे पास क्या क्रिटिकल वैल्यू है। अब क्रिटिकल वैल्यू के बाद हमने उस फंक्शन की दोबारा डेरिवेटिव निकालनी है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ प्राइम सी, इसको हमने मालूम करना है फाइंड सी पे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आने वाले हैं। उस क्रिटिकल वैल्यू को अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, हमारे पास 3 तरह के केसेस पॉसिबल है। नंबर 1, या तो हमारे पास इस क्रिटिकल वैल्यू पे जो सेकंड डेरिवेटिव है हो सकता है वो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम 2 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 1, ग्राफ जो होगा वो कनकेव क्या होगा, शाबाश, हमारे पास कनकेव अप होगा, और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। तो 2 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन सी सबूर हो, वो हमारे पास क्या होगा, ग्राफ कनकेव अप होगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये ले सकते हैं कि हमारे पास सी पे क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। एक्स इक्वल टू सी हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगी हमारे पास। अगर ये केस हमारे पास ना जो दूसरा कौन सा होगा, या फिर इस तरह होगा, एफ ऑफ डबल प्राइम लेस देन 0। फिर हम 2 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउन होगा, concave down. What is mean by concave down? The portion या a portion of graph का वो इलाका जहां पे कप डाउन होता है। कप जानते हैं ना, ये कप है सलमान, कप जानते हैं। सेकंड कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, हमें लेस देन 0 है तो हमें क्या होगा, x इक्वल टू सी पे रिलेटिव मैक्सिमा होगी हमारे पास, यानी इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और तीसरा केस ये पॉसिबल है, हो सकता है उसी क्रिटिकल वैल्यू पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए। तो हम कौन सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, x इक्वल टू सी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी इन्फ्लेक्शन वैल्यू होगी हमारे पास, क्या होगी, इन्फ्लेक्शन वैल्यू। और टेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगे, नो इंफॉर्मेशन। आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए, फिर आप लोग कह सकते हैं इस तरह कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड, फेल्ड, हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। नीचे वाला इसमें आ रहा है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सही है, अरियान कोई एग्जांपल है? नहीं सर जी, अगर यहाँ पे आएगा मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर है जी, इसका मतलब हम ये नहीं कि जैसे कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, हमें पता नहीं चल रहा। सही है, हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो इसमें बस टेस्ट फेल हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि उस तरह कह सकते हो कि ना फंक्शन हमारे पास ना मैक्सिमम वैल्यू दे रही है ना मैक्सिमम। सही है, तो हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अच्छा, एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, शाबाश। ये पॉइंट जेन में रखे, इसी प्रोसीजर के बेस पे हमने अभी एग्जांपल करना है। पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। थर्ड पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। सही है, एग्जांपल बताओ।
हाँ has to determine whether each critical value are the function हाँ if a fixed equal to एक फंक्शन आप लोग के पास गिवन है क्या है शाबाश? हाँ 3x power 5 3x पावर 5 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 2। क्या करना है इसका? रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ हम बोलते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमिमम, या सिर्फ एक्सट्रीमिमम भी बोलते हैं या रिलेटिव एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। सही है। अच्छा, सॉल्यूशन प्रोसीजर को माइंड में रखें, उसी के बेस पे हमने जाना है। पहले स्टेप में हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक सवाल पूछूं, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन सा फंक्शन है? स्पेशल नेम तो नहीं है, कौन सा फंक्शन शाबाश? नहीं, कंपाउंड नहीं है। दो बड़े मेजर टाइप्स हमने पढ़े अरियान, एक हमारे पास था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जिसमें ट्राइगोनोमेट्रिक और लॉगरिथमिक और हाइपरबोलिक आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा था अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 5। इसका डोमेन हमारे पास क्या है? ऑल रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन को आप कोई भी नंबर इनपुट दे वो आपको आउटपुट देगा। सही है। रेंज कैसे होता है वो तो हमें निकालना पड़ता है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव शाबाश एफ ऑफ प्राइम एक्स, तो क्या करना होगा मेहरान? पावर को नीचे लेके आओ, 5 3 15 और पावर में से एक माइनस करो 4। इस पावर को नीचे लेके आओ, पावर में से एक माइनस करो, क्या जाएगा? -15 एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होती है? 0। ये हमने बात की थी कि जब हम किसी कांस्टेंट की डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि जो फंक्शन है f5 ये असल में हमारे पास है y इक्वल टू 5, और इसका जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं हमारे पास, तो इसका ग्राफ 5 पे हमारे पास किसी तरह पैरेलल होगा, किसके साथ? एक्सिस के साथ, इस तरह इसका ग्राफ है। अब किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे हमारे पास, तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है? एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, तो उसकी हमारे पास जो स्लोप है, टेंजेंट मींस स्लोप हर पॉइंट पे 0 आ रहा है। अच्छा, अब डेरिवेटिव क्या करना होगा? 0 के बराबर लेनी होगी, क्योंकि हमें चाहिए क्रिटिकल वैल्यू और उसी के बेस पे हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसको 0 के बराबर पुट करें शाबाश, एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0। इस स्टेप पे हम पहुंच गए। अब सी मालूम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास है 15 एक्स पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? 15 और एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है, तो हमारे पास क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो 15 एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा हमारे पास, या फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है 0 के बराबर होगी। इसको हम कहते हैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक तो 0 होगा, कौन सा 0 है हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको 15 में डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इससे पहले मैंने यहाँ पे बात की कि अगर डेरिवेटिव में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है तो दो क्रिटिकल वैल्यूज होंगे। अगर डेरिवेटिव में हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ रहा है तो हमारे पास क्या होगी? 3 क्रिटिकल वैल्यू होंगी। डेरिवेटिव में हमारे पास x पावर 4 आ रहा है तो हमारे पास 4 क्रिटिकल वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा, यहाँ पे तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ रहा है, क्यों? इसको सिंप्लीफाई करें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन से आ गए शाबाश? x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1। हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव में फंक्शन की जितनी हमारे पास डिग्री होगी इसी हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज होंगे। लेकिन वहां पे तो x पावर 4 आया है, क्रिटिकल वैल्यू 3 है, तो मसला नहीं हो गया? बताएं।
जी हाँ, ये ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है, तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन या 2 होंगे या 2 से कम हो सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या कोई और ले रहा हूं 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन करो, x प्लस 3, उसमें से 3 कॉमन करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन करो, शाबाश, x प्लस 3 0 के बराबर लें तो x इज इक्वल टू -3, फिर सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या जाता है, -3 आता है। तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है। जब एक ही सोल्यूशन होता है इसका मतलब यह है कि यही रूट हमारे पास रिपीट हो गया है, -3 आया है। सही है, रूट्स तो हमारे पास 2 आए हैं लेकिन सेम आए तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 है, अगर कोई कांस्टेंट होता हमारे पास तो रिपीट होता ना, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इसका हमारे पास दोनों सोल्यूशन 0 0 आए तो हम इसको 1 0 लेते हैं, कंसीडर करते हैं। इस वजह से हमारे पास, तो इसका मतलब ये ले सकते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू जो है, जितना हमारे पास डेरिवेटिव में पावर होता है, क्रिटिकल वैल्यू उससे कम आ सकते हैं, ज्यादा तो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास डिग्री 4 है और आपके पास 5 क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, ज्यादा नहीं आ सकते, बराबर भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसलिए तो एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे जब एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है ना, इट मीन्स कि वही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें एक एक क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे कि कौन से पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, कौन से पे डिक्रीज हो रहा है। फॉर x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है शाबाश सबूर, x फॉर x स्क्वायर, नहीं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देना। अब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव निकाले तो क्या आ जाएगी शाबाश, f ऑफ डबल प्राइम x, ये बनेगा 15 4 60 x क्यूब, 15 2 30x, ये गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब हमने इस क्रिटिकल वैल्यू को, उस क्रिटिकल वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल है, या तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या 0 के बराबर आएगी। पुट करें शाबाश, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या जाएगा हमारे पास शाबाश, ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं, देख लो, हाफ पूरा आ रहा है, 0 पुट कर शाबाश सदी, तो 0, ये अगर 0 पुट करते हैं 60 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं 30 0 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव किस चीज के बराबर आ रही है, 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर टेस्ट इज फेल्ड। यहां पे हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अगर फिर भी आप लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम f ऑफ प्राइम x जो है ग्रेटर देन 0 के बराबर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 60x क्यूब मनफी 30x ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, आपके पास एक पूरा इंटरवल आ जाएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू पे मैं एक कर रहा हूं, +1 पे -1 पे, आप लोग खुद करें। फॉर x इज इक्वल टू -1, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आई है, शावर बताएं, 60x क्यूब -30x, हिंदुस्तान गर्मी ना आया, हाँ पुट करे शाबाश, -1 f ऑफ डबल प्राइम -1। हम कौन से क्रिटिकल वैल्यूज पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक वो क्रिटिकल वैल्यू जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ रही है, एक वो क्रिटिकल वैल्यू जिसपे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कौन से क्रिटिकल वैल्यू पे यूज होता है, जिसपे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ रही है। सलमान, अच्छा इससे कितना आता है, 60 -1 -30 -1, इससे आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा -60 +30
इससे हमारे पास आ जाएगा -30। तो आप लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ डबल प्राइम क्रिटिकल वैल्यू पे हमारे पास क्या रही है, लेस देन 0। कौन सा केस है, सेकंड केस है। दो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देयरफॉर ग्राफ यानी इसका जो पोर्शन है ग्राफ का वो हमारे पास कॉन्केव डाउन होगा। और दूसरा कौन सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एट x इज इक्वल टू -1 फंक्शन ftn हैव रिलेटिव मैक्सिमा सबूर। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो पुट कर शाबाश, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ, उसमें -1 पुट कर शाबाश। फंक्शन कौन सा है, पुट कर शाबाश, 3 -1 होल पावर 5 -5 -1 होल क्यूब +2। इससे आ जाएगा -1 -3, इससे -1 +5, इससे +2 हो जाएगा, इससे कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। तो इस फंक्शन की -1 पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या होगी, +4 होगी। -1 पे खुद कर सकते हैं सबूर, डायरेक्ट इसमें पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, जब पुट कर लेते हैं मे भी आप लोग के पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम दो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉन्केव ऑफ होगा और रिलेटिव मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, -1 पुट करें। ये था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे बताओ क्या है, हाँ जी, किताब दो मुझे शाबाश। ये वर्ड प्रॉब्लम खुद देख लेंगे वहाब, रिव्यू एक्सरसाइज खुद देख लेंगे, बस फिर आज के लिए काफी है सबूर। यस, मैं एक छोटा सा रिव्यू टेस्ट लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं। कैमरा बंद करो शाबाश, स्टार्ट से। हाँ